मैदान में गेंद से बाहर और बाहर एक ट्वीट से बवाल। आईपीएल 2026 की शुरुआत हुई थी कि क्रिकेट से ज़्यादा चर्चा एक सोशल मीडिया पोस्ट की होने लगी और इस पूरे विवाद के केंद्र में रहा पाकिस्तान का तेज गेंदबाज नसीम शाह। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पोस्ट ने पूरे टूर्नामेंट की शुरुआत को ही विवादों में बदल डाला। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। क्रिकेट को अक्सर जेंटलमैन गेम कहा जाता है, जहां मुकाबला सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहता। लेकिन आज के दौर में खिलाड़ी सिर्फ मैदान तक नहीं है, उसकी हर बात, उसका हर पोस्ट और हर रिएक्शन भी उतना ही बड़ा मुद्दा बन जाता है। पीएसएल 2026 के पहले ही मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। 26 मार्च लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। मैच अपने पूरे रोमांच पर था और इसी बीच एक ऐसी चीज हुई जिसने सबका ध्यान खेल से हटाकर सोशल मीडिया की तरफ कर दिया। नसीम शाह के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया और इस पोस्ट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को मिले वीआईपी ट्रीटमेंट का सवाल उठाया गया। सवाल सीधा था, आखिर ये खास व्यवहार क्यों? अब यहाँ तक तो बात सामान्य लग सकती है क्योंकि सवाल पूछना गलत नहीं होता, लेकिन जब वही सवाल एक लाइव मैच के दौरान इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उठता है तो मामला सिर्फ सवाल नहीं रहता, वो विवाद बन जाता है। और यही यहाँ हुआ। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया। लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और देखते ही देखते ये पीएसएल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन फिर अचानक ये पोस्ट डिलीट हो गया। अब पोस्ट के डिलीट होते ही कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। नसीम शाह की तरफ से सफाई दी गई कि उनका अकाउंट हैक हो चुका था, यानी जो पोस्ट सामने आया वो उन्होंने खुद नहीं किया। लेकिन आज के दौर में अकाउंट हैक वाली सफाई अब सिर्फ टेक्निकल बात नहीं रह गई है, बल्कि हर विवाद के बाद सबसे पहले यही दलील सामने आती है और यही वजह है कि इस सफाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। यहीं से एंट्री होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की, जिसने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और नसीम शाह को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। साफ शब्दों में कहा गया, जवाब दीजिए, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि हर सार्वजनिक मंच पर भी अपने देश और खेल की छवि को दर्शाते हैं। दरअसल पीसीबी के नियम बहुत साफ हैं। खिलाड़ी किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर या किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से बचें। ऐसे में ये मामला सिर्फ एक ट्वीट का नहीं बल्कि प्रोफेशनल डिसिप्लिन का बन गया है। अब अगर इस पूरे विवाद को थोड़ा गहराई से देखें तो ये सिर्फ नसीम शाह का मामला नहीं है, बल्कि ये आज के दौर के हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी का सवाल है। क्योंकि आज खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि पब्लिक फिगर है और उनकी हर बात का असर लाखों लोगों तक जाता है। सोशल मीडिया एक ताकत है, लेकिन वही ताकत अगर गलत समय पर गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो वो विवाद का सबसे बड़ा कारण भी बन जाती है। नसीम शाह इस वक्त अपने अगले मैच की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन असली मुकाबला अब मैदान के बाहर है। पीसीबी के सामने उनका जवाब और उस जवाब के आधार पर आने वाला फैसला यही तय करेगा कि आगे क्या होगा। क्या ये मामला सिर्फ चेतावनी पर खत्म हो जाएगा या फिर कोई सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी? तो एक ट्वीट जो कुछ मिनटों में आया और चला गया, उसने पीएसएल 2026 की शुरुआत को ही विवाद में बदल दिया। अब सबकी नज़र पीसीबी के फैसले पर है और ये मामला सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि उस लाइन का है जहां क्रिकेट और संवेदनशील बयानबाजी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सच में हैकिंग थी या कुछ और? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें।